कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। ईएमआरएस का जो फेज 1 का एग्जाम हुआ था 2023 वाला, जो रिक्रूटमेंट था, टोटल 36,000 पदों में से पहला फेज आया था 2023 में। अब 2024 में दूसरा फेज आना है। तो जो 2023 में फेज 1 आया था उसका टीजीटी का, पीजीटी का, जो भी टीचिंग पोस्ट थी उसका अब रिजल्ट जारी कर दिया गया। वेट लिस्ट वाला रिजल्ट जारी कर दिया गया। जिन पदों पर कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, छोड़ दिया, जिस भी वजह से वो पद खाली हुए, उस पर नया रिजल्ट जारी किया गया और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर मौका मिल रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा फेज 2 की क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। अब आओ देखो, एक बार होम पे हम चलते हैं भाई, और यहाँ नोटिफिकेशन NESTS.tribal ये वेबसाइट है, इसे सर्च कर लेना, NESTS.tribal.gov.in। यहाँ पे आप जाना, रिक्रूटमेंट ESSC 2023 वाले पे क्लिक कर लेना और आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है, मतलब ये जो नया रिजल्ट आया, इन लोगों से अब कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएं। और मेल वगैरह जो है इन बच्चों को पहले ही भेजे जा रहे थे, मैसेजेस पिछले हफ्ते ही जाने शुरू हो गए थे। खुल जा सिम खुल गया। ये देखो भाई, ये था सारा अपना वो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आप लोगों की। और नीचे आप जब इसमें जाएंगे तो पोस्ट वाइज किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है वो देख सकते हो। लगभग 1 2 3 4 5 6 लगभग 36 बच्चे पीजीटी बायो में, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, ऐसे ही लगभग मतलब 30 40 नए स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। ये नया क्योंकि वो है रिजल्ट, अपडेटेड रिजल्ट एक तरीके से ये आप कह सकते हो। तो जो पद खाली हुए उस पर इन बच्चों को मौका मिल रहा है। टीजीटी में तो बहुत ज्यादा है ये नंबर, मतलब जहां वहां लगभग 40 एक बच्चे हैं, यहां पर उसे डबल कर लो, 80 के आसपास हर सब्जेक्ट में नए बच्चों को मौका मिल रहा है। हिंदी में, मैथ्स में, मराठी में एक ही बच्चों को मौका मिला है क्योंकि सीट भी कम थी उसमें। टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, ये देखो सारे सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पर। तो जाकर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और इन बच्चों को तो जो है भाई मैसेजेस और मेल के थ्रू भी, जो भी आपने अपनी मेल आईडी दी थी फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन भरते समय, उस पर भी जानकारी दी गई है। अब इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइन करेंगे। आते हैं अगले स्टेप पर। अगली कहानी ये है कि ईएमआरएस ने फेज 2 के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये जानकारी हम पहले ही दे चुके थे आपको। जो पहली मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, उसको लेकर जो नोटिस जारी हुआ था वो नवंबर के महीने में ही आ गया था, 5 नवंबर को। अभी तो प्रक्रिया काफी बढ़ गई है। इस मीटिंग के अपडेट्स भी जो मेरी बातचीत हुई थी उसके बेसिस पे मैं बता देता हूं। इसमें यही कहा गया था कि वेट लिस्ट जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बेसिस पे कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तब यथास्थिति क्लियर हो पाएगी कि कितनी वैकेंसीज कहां पर खाली हैं। और जो नए स्कूल बने हैं उनका तो पूरा ही जो है पदों का जो रिक्रूटमेंट है वो पूरा ही नए तरीके से होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग स्कूल्स में भी कितनी वैकेंसीज है वो काउंट की जा रही हैं। लगभग 750 ईएमआरएस स्कूल्स बनाने का सरकार का टारगेट है, जिसमें 400 नए स्कूल बनने हैं। उनमें तो पूरा ही जीरो लेवल से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो उसका फेज 2 है, ये अब प्रक्रिया चल रही है। आप इस लेटर को पढ़ सकते हैं अपनी उसके लिए, संतुष्टि के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं, पढ़ते नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दूं भाई, पूरी उनकी अपनी इंटरनल प्रक्रिया चल रही है। एएमआरएस, केवीएस और एनवीएस दोनों से पहले आएगा। और जहां तक उम्मीद है, या तो दिसंबर का एंड या जनवरी के स्टार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को करना शुरू करो कि नोटिफिकेशन चाहे लेट भी हो जाए, फरवरी भी हो, पेपर लेट नहीं होते हैं, पेपर फिर बहुत धड़ाधड़ होते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, बैचेज में जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।